ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना टेबल। इंसर्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट का टेबल। टेबल में बोलने से समझ में आ रहा है, टेबल मतलब जिसमें रो और कॉलम मिल करके बनता है वो टेबल कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ कहीं एक जगह, और इस जगह पे अगर मुझे टेबल बनाना है तो एक कॉलम और एक रो का बनाया तो देखो ये इस टाइप का टेबल बना। ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाता हूँ, इंसर्ट टेबल, 2 कॉलम और 2 रो का, तो ये टेबल बन गया। इस तरह से हम टेबल की संख्या को, रो और कॉलम की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर 10 कॉलम और 8 रो। ठीक है। देखो ये 10 कॉलम और 8 रो वाली टेबल जो है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम इस तरह से बना सकते हैं। इससे ज़्यादा की बनानी हो तो फिर से टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो की संख्या देंगे, तो जितना हम नंबर ऑफ कॉलम देंगे उतने कॉलम का एक टेबल बन जाएगा। चलो मैं ले लेता हूँ 500 कॉलम और 2 रो। तो यहाँ देखना क्या होता है, ऐसा करने से क्या दिखा रहा है कि भैया 500 कॉलम वाला टेबल नहीं बन पाएगा, आपका जो पेपर है वो उतना बड़ा नहीं है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 63 कॉलम जो है आप ले सकते हो। ठीक है। तो हम वैसा करते हैं, हम 50 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ रोज में मैं कर देता हूँ 5000 रोज। ठीक है। और ओके करता हूँ, तो ये बना दिया। थोड़ा सा स्लो हो गया है लेकिन बन जाएगा, ये बन जाएगा। हमने कितना लिया, 50 कॉलम और 5000 रोज। तो ये पॉसिबल है, इसलिए ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है। आगे समझ में? मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये वापस बंद हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे। ठीक। इंसर्ट का टेबल समझ में आया? यहाँ पे देखिए मैं 5 कॉलम और 2 रो वाला ही एक टेबल ले लेता हूँ, और इसमें आप नीचे आप देखेंगे तो कुछ आपको चीज़ें दिख रही होगी। इसमें लिखा है ऑटो फिक्स बिहेवियर। ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब है कि भाई अगर हम कॉलम की चौड़ाई को फिक्स करना चाहते हैं, फिलहाल ये ऑटो है, हम चाहते हैं कि भाई ये फिक्स हो जाए, ये कितना इंच हो जाए, 1 इंच का हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम फिक्सेड कॉलम वेडेड को हम जा करके 1 इंच में करके ओके कर देंगे। तो क्या हुआ, 5 कॉलम और 2 रो वाला एक टेबल बना जिसमें कॉलम की जो चौड़ाई है वो 1 इंच का है। चलिए मैं फिर से सेम टेबल लेता हूँ। यहाँ पर कॉलम की जो चौड़ाई है वो 1 इंच की जगह में 2 इंच कर देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से मैं टेबल की जो कॉलम की जो चौड़ाई है उसको मैं अपने पेज के अकॉर्डिंग जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। ठीक है। अब पेपर उतना बड़ा नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जितना बड़ा पेपर है उसके हिसाब से मैं कॉलम की जो चौड़ाई है उसको बढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? दूसरी बातें हैं यहाँ पर ऑटो फिट टू कंटेंट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल ले रहे हैं 5 कॉलम का और 2 रो का, और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है हमारे अंदर उसमें उस सेल के अंदर में जितना हम मैटर लिखें उतना लंबा ही क्या हो, टेबल का जो कॉलम की जो चौड़ाई है वो उतना हो। ठीक है। तो हम वैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो फिट टू कंटेंट को क्लिक करके ओके करेंगे। तो देखो यहाँ पर 5 कॉलम
और 2 रो वाली एक टेबल तैयार होगी और उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, तो इसलिए छोटा सा दिख रहा है। अब मैं इसमें जैसे जैसे लिखते जाऊंगा, जैसे मैंने लिखा नंबर, तो नंबर आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा नेम, तो नेम वाले के हिसाब से स्पेस लिया। उसके बाद हमने कहा फादर नेम, ठीक है, और फिर हमने कहा डेट ऑफ बर्थ, ठीक। तो देखो मैं जैसा जैसा लिखते जाऊंगा, एड्रेस, ठीक। अब यहां पर मैं नंबर 1, ठीक है, वो जितना चौड़ा होना था हो गया। अब नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिखा संजय कुमार चंद्राकर, ये इतना लंबा नाम हुआ तो उतना आएगा। पापा का नाम TH ठाकुर राम DRA। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसा जैसा कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसा वैसा वो, ठीक है, DRAKAR चंद्राकर। अब डेट ऑफ बर्थ मैंने कहा भाई 9 जून 1984, ठीक है। एड्रेस विलेज खरोरा, पोस्ट बेमुचा, वार्ड नंबर 14 नियर झूलन देवी मंदिर, महासमुंद। आपको देखने से समझ में आ रहा है कि मैं जैसा जैसा कंटेंट को बढ़ाते जा रहा हूं, है ना। जैसे जैसे मैं कंटेंट बढ़ाते जा रहा हूं, क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट किया तो ये उतना ही बड़ा और फिर बना देगा। क्लियर। तो ये क्या था, ऑटो फिट टू कंटेंट। हम जैसा जैसा लिखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो स्पेस को इंप्रूव करता जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। इंसर्ट टेबल के अंदर में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे इसी में इंसर्ट टेबल 5 कॉलम 2 रो और ऑटो फिट टू कंटेंट नहीं करके हम करते हैं ऑटो फिट टू विंडो। इसका मतलब होगा कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज है उसकी चौड़ाई जितनी होगी, जो साइज का हमने पेपर ले रखा है उसके पूरे विंडो की तक जो है वो चौड़ाई को ऑटोमेटिक फिट कर देगा, ठीक है। अगर ये पेज चौड़ा होता, अभी फिलहाल खड़ा है, इसके जगह मान लीजिए ये चौड़ा होता तो चौड़े में फिट करता, ठीक है। ये देखिए इसको खड़े में कर दिया तो खड़े में है। यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ। ये इंसर्ट टेबल समझ में आ गया नहीं है। देखिए इंसर्ट टेबल के ये सारे टेबल डायलॉग बॉक्स के सभी ऑप्शन, टेबल की साइज और ऑटो फिट बिहेवियर। टेबल की साइज में नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कॉलम और कितना रोज वाला टेबल बनाना है। ऑटो फिट बिहेवियर में हम कॉलम की चौड़ाई को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट के हिसाब से चौड़ाई को डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पर जितना विंडोज़ में स्पेस है उसके हिसाब से हम बराबर कॉलम को, है ना, टेबल के कॉलम को हम फैला सकते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ।